आप हो बिरयानी लवर और ढूंढ रहे हो दुनिया की 7वां अजूबा बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए आज मैं 7वां अजूबा बिरयानी की रेसिपी को लेकर के आ गई हूँ। बिना देर किए बिरयानी की पूरी रेसिपी को देखना, को स्किप नहीं करना, तो एक लजीज और स्वादिष्ट मटन बिरयानी की रेसिपी से आप चूक हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी और कम टाइम में बनने वाले मटन बिरयानी की एकदम टेस्टी रेसिपी के लिए हमने 800 ग्राम मटन लिया है। तो चलिए गैस पे कढ़ाई को डाल लेते। कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तो ऑयल को डाल करके कुछ मसाले हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चक्रफूल, लौंग, कबाब चीनी, कुछ दाने काली मिर्च के और दालचीनी है। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। इस स्टेज पे गरम मसाले को डाल देते। इन्हें डाल करके हमने 350 ग्राम प्याज को बारीक कट कर लिया है, तो इन्हें भी डाल देते। ऑयल में प्याज को डाल करके अच्छे से बेरेस्ता बनानी है। इस स्टेज पे प्याज को अच्छे से स्टर कर ले। लो फ्लेम पे ही प्याज को अच्छी बेरेस्ता बनाना। मटन बिरयानी के लिए बेरेस्ता हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं हमें बस इतना ही जलाना है। तो चलिए एक प्लेट लेकर के बेरेस्ता को, प्याज को, तली हुई प्याज को एक प्लेट पे निकाल करके इन्हें अच्छे से फैलाकर रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते। तो चलिए कढ़ाई में ही आज बिरयानी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डाल लेते। बिरयानी मसाला में हमारी सारी मसाला डली हुई है, हल्दी, मिर्ची, हर कुछ डला हुआ ये होममेड बिरयानी की मसाला। इस स्टेज पे थोड़ी सी कुटी हुई जायफल को डाल दे। बिरयानी में जायफल डाल करके बिरयानी में बहुत ज़्यादा ही स्वाद आती है। इस स्टेज पे अदरक, लहसुन 2-2 टीस्पून डाल ले। तो इन्हें डालकर अच्छे से स्टर कर ले। तो चलिए दही हमारी होममेड है, दही को ग्राइंडर में डाल लेते हैं। जैसा कि मटन 800 ग्राम है तो हमने लगभग 150 ग्राम दही लिया है। दही को ग्राइंडर में डालकर इन्हें ग्राइंड करके मसाले में मिला लेते। दही को मिला करके भी मसाले और दही को अच्छे से चला लेते, स्टर कर लेते। इस स्टेज पे हमारे पास जो तली हुई प्याज बेरेस्ता थी, इन्हें हाथ से अच्छे से मिलाकर एकदम टुकड़ों में छोटे छोटे कर लेते हैं कि ये बिरयानी कच्ची बिरयानी है। कच्चे मसाले में सारे बिरयानी को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो मसाले में सारे बेरेस्ता को डाल करके मटन को डाल दे। इस स्टेज पे सारे मटन को डाल करके अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट छोड़ सकते हैं मैरिनेशन के लिए। अदरवाइज आप 2 घंटे में भी मैरिनेशन आप कर ले तो अच्छे बन जाते हैं। तो इस स्टेज पे सारे मटन को डाल करके मसाले में अच्छे से मिला ले। मटन को डाल करके नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लेना। तो हमने मटन में नमक को डाल दिया है। नमक को डाल करके भी अच्छे से चला लेते। इन्हें चलाने के बाद 1/2 टीस्पून जितना शक्कर डाल ले। शक्कर को डाल करके जो हमारे पास दही वाली पानी थी इन्हें डाल दे। इन्हें डाल करके अच्छे से स्टर कर ले। मटन बिरयानी के मटन में आप थोड़ी सी शक्कर डाल दोगे ना तो बिरयानी वाले मटन में बहुत ज़्यादा ही स्वाद आ जाती, अच्छी टेस्टी बनती है। तो इस स्टेज पे मटन को 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया है। मैंने ओवरनाइट नहीं छोड़ा था क्योंकि टाइम नहीं थी। तो चलिए 2 घंटे हो चुकी है। तो मटन को थोड़ी से घुमा फिरा लेते। गैस पे कुकर को डाल करके थोड़ी सी इसमें घी को डाल लेते क्योंकि हमने ऑयल अच्छी क्वांटिटी में डाल लिया था। तो इस स्टेज पे 4 से 5 टीस्पून घी को डाल करके थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को डाल लेते। इन्हें डाल करके कुकर में मटन को डाल लेते। सारे मटन को कुकर में डाल करके इन्हें अच्छे से चला लेते। जैसा कि मटन को भूनना नहीं है, कुकर में मटन को डाल करके अब इसे ढक देते। में ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पे ये आधे घंटे के लिए मटन को छोड़ देते। तो जैसा कि मटन बिरयानी है तो मटन तो तैयार हो रही है। और इस स्टेज पे मैंने चावल को साफ़ कर लिया है। ये मसाले है तेजपान, लौंग, दालचीनी, जायफल और पत्थर के फूल। तो चलिए हमने गैस पे पानी को डाल दिया था बॉयल होने के लिए। चावल के लिए हमने पानी को डाला था। पानी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। इसमें धनिया पत्ती और बारीक कटी पुदीना पत्ती को डाल दे। इन्हें डाल करके जो हमारे पास मसाले इन्हें भी डाल दे। सारे मसालों को डाल करके हमने चावल को अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो चलिए मटन हमारी 800 ग्राम है तो हमने 1 केजी चावल और 300 ग्राम आलू लिया है। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इस स्टेज पे चावल को अच्छे से चला करके इसमें आधे नींबू
और थोड़ी सी ऑयल या घी को डाल दें। इससे क्या होता है, चावल एकदम खिली खिली बनती है। तो हमने हाफ नींबू लिया और नींबू को भी इसमें डाल दिए। चावल में नींबू को डाल करके अब इसमें 2-3 टीस्पून ऑयल डाल दें, या आपके पास घी है तो आप घी को भी डाल सकते। घी को डाल करके थोड़ी सी चावल को और स्टर कर ले और चला ले। और चावल जैसा कि पानी हमारी अच्छी बॉयल हो चुकी थी और हमने चावल को आधे घंटे पहले सोक कर दिया था, तो चावल हमारी 6 से 7 मिनट में बन जाएगी। जब भी आप बिरयानी बनाएं तो चावल 60% ही कुक करें। तो इस स्टेज पे चलिए चावल को खोल करके देख लेते हैं। तो इस स्टेज पे चावल को चला लेते हैं। चावल को चला करके चावल के दानों को देख ले, हाथ से मसल करके कि हाँ चावल हमारी कितनी कुक हुई है। तो हमें 60% ही चाहिए। तो चलिए चावल को ड्रेन कर लेते। मटन भी हमारी तैयार हो चुकी है। मटन में थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा है तो मटन को हम थोड़ी सी और कुक कर लेते। इस स्टेज पे मैंने गैस पे मटन को छोड़ दिया है और ये 15 से 20 केसर के दाने हैं। केसर के दाना में हमने मीठा इत्र को डाल दिया, इससे बिरयानी में बहुत अच्छी स्वाद आती। इस स्टेज पे थोड़ी सी दूध को डाल देते हैं। आज हम बिरयानी में कलर को नहीं डालेंगे, केसर से एक अच्छी कलर आ जाएगी, तो इन्हें डाल करके छोड़ देते। हमने एक कढ़ाई लिया, इसमें थोड़ी सी घी डाल करके हमारे पास जो मटन थी बिरयानी के लिए इन्हें डाल देते। इसमें थोड़ी सी गुलाब रोज़ वाटर को भी डाल देते बिरयानी में, इससे बहुत अच्छी जायका एकदम बढ़ के स्वाद आती। इस स्टेज पे रोज़ वाटर को डाल करके थोड़ी सी चला लेते हैं। तो चलिए इस स्टेज पे चावल को डाल लेते हैं। और मैं आलू भूल गई थी, आलू को मैंने फ्राई करके रख लिया था। आलू मैं अक्सर मटन बिरयानी के मटन में ही डाल दिया करती हूँ। तो इस स्टेज पे आलू को डाल करके चावल का लेयर लगा ले। और ये केसर हमारे पास है तो चलिए केसर को भी ऊपर से डाल लेते हैं। और केसर को डाल करके इस स्टेज पे अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर को भी डाल सकते हैं। हमारे पास बैरिस्ता है, बैरिस्ता में हमने तल लिया था, बैरिस्ता में हमने पुदीना के पत्तों को भी तल लिया था। इससे बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्वाद आती है। तो इस स्टेज पे बैरिस्ता वाले प्याज को बिरयानी में डाल करके हमारे पास जो बैरिस्ता वाली घी थी इन्हें भी थोड़ी सी डाल दे ऊपर से। इन्हें डाल करके थोड़ी सी और घी डाल देते हैं। यूट्यूब फैमिली, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ये बिरयानी बहुत ज़्यादा ही लाजवाब और स्वादिष्ट बनी थी। इस स्टेज पे एल्युमिनियम फाइल से ही अपने कढ़ाई, देगची, भगोनी जो बोलते हो आप, उन्हें एल्युमिनियम फाइल से कवर कर ले। इससे क्या होगा, बिरयानी में अच्छी सी स्वाद आ जाएगी। एल्युमिनियम फाइल से बिरयानी से एयर बाहर नहीं निकलती। ऊपर से ढक्कन रख करके आपके पास कुछ भी हो, इमाम दस्ते वाली जो कूटने वाली होती वो डाल दे, या कुछ भी पहाड़ी तले कुछ भी डाल सकते। इन्हें डाल करके हमने लो फ्लेम पे बिरयानी को छोड़ दिया था। तो अब देख सकते हैं बिरयानी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी, एकदम लजीज और स्वादिष्ट बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। और खुशबू इतनी ज़्यादा है कि आपको मैं क्या बताऊं। अगर आप मेरे पड़ोस में होते तो अब भी बिरयानी को खा सकते थे। तो इस स्टेज पे बिरयानी को आप देखें। तो चलिए सर्व करते हैं। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी, एकदम खुशबूदार वाली बिरयानी, खुशबू वाली। ये बिरयानी की रेसिपी मेरी अम्मी की रेसिपी है और बहुत ज़्यादा पुरानी रेसिपी है। मेरी अम्मी तो है नहीं, लेकिन उनकी यादें आज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो हमने अपनी अम्मी के तरीके से आज मटन बिरयानी आपको बताया। तो यूट्यूब फैमिली, अगर आज की बहुत ज़्यादा ही टेस्टी स्वादिष्ट मटन बिरयानी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। और आप अगर बिरयानी लवर है तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। मिलते एक नई रेसिपी के साथ एक नई सुबह में। यूट्यूब फैमिली, मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू।